नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं इस वक्त द्वारका स्थित ड्रीम लैंड अपार्टमेंट में हूँ। ये अपार्टमेंट डीडीए का है और डीडीए के अपार्टमेंट्स का मतलब क्या है आप समझिए कि इसके अंदर आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। अब यहाँ कई प्रकार के आपको मैं बदलाव दिखाऊंगा। ये जो गलियाँ बनी थीं ये 30 फीट की बनी थी या उससे अधिक की बनी थी, लेकिन धीरे धीरे इन गलियों पे किस तरीके से कब्जा हुआ, अतिक्रमण हुआ, और ये अतिक्रमण की जो समस्या है वो आगे जाके पार्किंग की एक बहुत बड़ी दिक्कत बनेगी। आप देख पा रहे हैं कि लोगों ने जो गमले लगाए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, गमले लगाने चाहिए, लेकिन ये स्टेज 1 है। मैं आपको स्टेज 2 दिखाता हूँ इसका। पहले वो जो आपको सामने जगह दिख रही है उसमें भी मात्र गमले ही लगे होंगे। गमले से वो पेड़ धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े होने के साथ साथ ये हुआ कि जो गली यहाँ पे इतनी चौड़ी थी, मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन पैन करे और दिखाएं कि जो गली यहाँ पे इतनी चौड़ी थी वो यहाँ आते आते सिकुड़ गई। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से अपनी जगह को एक्सपेंड किया गया और सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण किया गया। यहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा कि ये वाली जो बिल्डिंग है दोनों वो कहाँ समाप्त होती है और ये वाली बिल्डिंग कहाँ तक आती है। और आगे आइए तो आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी कि जो गलियाँ यहाँ पे इतनी चौड़ी है वो यहाँ आके कितनी सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के पीछे की वजह आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गली पे जो ये डीडीए का अपार्टमेंट है उस पे अवैध अतिक्रमण हुआ है। जी हाँ, अवैध। इधर नज़र डालिए, ये जो मकान है वो समाप्त वहीं हो जाना चाहिए था जहाँ पे ये मकान बना हुआ है, लेकिन अब गली का 1/4 हिस्सा इस मकान के अंदर चला गया है। वजह, यहाँ पे पहले पेड़ लगाए गए, पेड़ लगाने के बाद यहाँ पे ग्रिलिंग करवा दी गई। पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अवैध रूप से ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। अतिक्रमण करना सरकारी रूप से गलत है, अवैध है। अब बड़ी बात यह है कि अगर ये कोई प्राइवेट सोसाइटी होती तो ये सोसाइटी वालों की मर्जी से होता, लेकिन ये एक डीडीए का अपार्टमेंट है। जी हाँ, और डीडीए के अपार्टमेंट में हमेशा डीडीए का एक अफसर इंस्पेक्शन पे होता है। तो क्या डीडीए के अफसर को ये चीज़ें नहीं दिखी कि जो गलियां आगे चौड़ी हैं वो पीछे आते आते सिकुड़ रही हैं? और हाँ, बड़ा कारण यहाँ पे देख लीजिए, इसका बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण जो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस गली को देखिए, ये गली और भी ज़्यादा जो है बेहतरीन है। हर व्यक्ति ने अपने घर के आगे पेड़ पौधे लगाए हैं। पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे सड़कें जो हैं वो छोटी हो गई हैं। जी हाँ, सड़कें छोटी हो गई हैं और आगे जाके पार्किंग की समस्या यहाँ बढ़ेंगी। एक और सूचना हमारे पास है कि इन डीडीए के अपार्टमेंट्स के अंदर भी अब प्राइवेट बिल्डर्स का बोलबाला हो गया है, यानी कि अब यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स भी ज़मीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जो कि डीडीए के द्वारा जो नियमावली है उसके अनुसार गलत है। यहाँ पे देखिए, ये इस पूरे घर को देखिए, इन भाई साहब ने जो घर बनाया है उसमें घर के बाहर कितनी जगह ले रखी है। सामने की सड़क आप देख पा रहे हैं। हर व्यक्ति ने देखा देखी, जी हाँ, हर व्यक्ति ने देखा देखी जो है अपने घर को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। ये प्लॉट्स 35-35 गज के कटे थे जैसी हमारे पास सूचना है उसके अनुसार। और यहाँ देखिए, ये जो घर है ये नीले कलर का घर है, इसको ध्यान से देखा जाए। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से घर के अलावा लगभग करीब 2.5 से 3 फुट जो है वो जगह का अतिक्रमण है चारों ओर से। जी हाँ, चारों ओर से जो है यहाँ पे आपको जमीन का अतिक्रमण नजर आ रहा होगा। आप इधर भी देख सकते हैं कि इधर भी धीरे धीरे जो है वो पूरा का पूरा जो इलाका है उस पे अतिक्रमण करने का प्रयास चल रहा है। मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। ये डीडीए अपार्टमेंट्स के हाल हैं। ये डीडीए अपार्टमेंट्स जो कि सरकार का एक अभिन्न अंग है, सरकार का एक अफसर लगातार यहाँ पे तैनात रहता है। क्या उस अफसर को ये सारी चीज़ें दिखती नहीं? मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन आगे चलें ताकि हम आगे के विजुअल्स आपको दिखा सके। सवाल ये उठता है कि क्या अतिक्रमण करने वाले इतने बेखौफ हो गए हैं कि डीडीए के किसी भी अफसर से उनको डर नहीं लगता? क्या डीडीए का डर समाप्त हो चुका है या डीडीए के लोग
इस साजिश में शामिल हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, सिविलाइज्ड लोगों की अनसिविलाइज्ड बस्ती आप इसे कह सकते हैं। अनसिविलाइज्ड बस्ती मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता कि सरकारी चीज़ों पे इनका अधिकार तो है, लेकिन सरकारी चीज़ों का अतिक्रमण करना कानूनन अपराध है। अब बड़ा सवाल यहाँ पे डीडीए से बनता है, क्या डीडीए का अफसर यहाँ पे इंस्पेक्शन करता है? अगर डीडीए का अफसर यहाँ इंस्पेक्शन नहीं करता तो उसे ड्यूटी पे क्यों रखा गया है? और अगर डीडीए का अफसर यहाँ इंस्पेक्शन करता है तो क्या उसे ये नजर नहीं आता कि जो गली इतनी चौड़ी होनी थी, उस गली की चौड़ाई धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पे धीरे धीरे पार्किंग की समस्या बढ़ेगी और ये पार्किंग की समस्या आगे जाके और विकराल रूप लेगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय पश्चात यहाँ पे भी प्राइवेट बिल्डर्स का बोलबाला हो जाए। आज जिन लोगों ने कुछ पेड़ पौधे लगाकर, जी हाँ, कुछ पेड़ पौधे लगाकर जमीन पे अतिक्रमण किया है, कल वो अपने घर की एक दीवार को तोड़कर वहाँ पे अपने घर को भी बढ़ा सकते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं आपको आगे के विजुअल्स भी दिखाऊंगा। हम इस पूरे अपार्टमेंट में घूमेंगे। देखिए, कई लोग हैं, आपको साफ साफ पता चल जाएगा अंतर। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जितनी उनको ज़मीन अलॉट हुई थी, जिस प्रकार का उन्हें मकान अलॉट हुआ था, उसी प्रकार का मकान रखा। और कई ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जिन्होंने अवैध रूप से अपनी ज़मीन का एक्सपेंशन किया। हम आगे भी बढ़ेंगे, हम देखेंगे आगे के जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं। पार्किंग के लिए जब भी डीडीए कोई प्लॉट काटती है या कोई अपार्टमेंट बनाती है तो उसका नक्शा होता है। नक्शे में सड़क की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो फिक्स रहती है और यहाँ पे रहने वाले लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि लंबाई और चौड़ाई को वो बदलेंगे नहीं। लेकिन आपने पीछे जिस तरीके से देखा कि धीरे धीरे गलियाँ जो है वो सिकुड़ रही हैं। बहुत बड़ा अपार्टमेंट है ये डीडीए का, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे अवैध अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, अवैध अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और ये अवैध अतिक्रमण डीडीए की आंखों के सामने हो रहा है। हम डीडीए अपार्टमेंट के अब दूसरे कोने में आ गए हैं। यहाँ पे भी आप देखिए कि जो सड़क काफ़ी चौड़ी होनी थी वो अतिक्रमण के कारण कितनी पतली हो गई है, कितनी सिकुड़ गई है। लोगों का एक फिक्स तरीका है, पहले वो चबूतरा बढ़ाएंगे, चबूतरा बढ़ाने के बाद उसके आसपास कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे और फिर उसे जालियों से घेर कर उस जगह को धीरे धीरे अपना बना लेंगे। डीडीए की जो अपार्टमेंट्स हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दोनों ओर से देखिए डीडीए इतनी चौड़ी गलियाँ छोड़ती है कि गाड़ियाँ आराम से आ जा सकें। लेकिन यहाँ पे अब इस गली के अंदर पार्किंग की समस्या भी आएगी और दो गाड़ियाँ अगर परस्पर गुजरेंगी तो भी दिक्कत आएगी। ऑफिस है ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का ड्रीम लैंड अपार्टमेंट में, जहाँ पे ताला लगा हुआ है और ये ऑफिस क्या कार्य करता है हमें तो नहीं दिखता, क्योंकि जो अपनी जगह पे अतिक्रमण ना रोक पाए, जो सरकारी ज़मीन को ना रोक पाए, फिर ऐसे एसोसिएशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इन एसोसिएशंस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी नज़रों से ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। यहाँ पे आप देखिए, आगे हम आपको और विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति ने अपनी औकात अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, अतिक्रमण औकात अनुसार कर रखा है और जो गलियां हैं उसको धीरे धीरे छोटा कर दिया है। सब भी व्यक्तियों ने 35 गज से बाहर जो है वो अपने पेडेस्टल्स बना लिए हैं और उसके बाद आसपास कुछ गमले रख के आसपास की जगहों पे भी जो है वो अतिक्रमण कर लिया है। अभी आप यहीं पे देख सकते हैं कि ये गली कितनी सिकुड़ गई है, जो आगे जाके कितनी चौड़ी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें RWA के सामने हो रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, जी हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें DDA के सामने हो रही हैं, जो कि बहुत बड़ा सवाल है कि DDA जिसका एक ऑफिसर हमेशा यहाँ पे इंस्पेक्टर की भूमिका निभाता है, वो क्या कर रहा है। यहाँ पे जो पेडेस्टल्स बढ़े हैं उसका नुकसान ये हुआ है कि ये गली और सिकुड़ गई है। और यहाँ पे भी देखिए आप कि किस तरीके से घरों के बाहर चबूतरे बढ़ा दिए गए हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बड़ा हिस्सा जो है
अपने घर के अंदर इंक्लूड कर लिया है और डीडीए ने आंखें मूंद रखी है, आरडब्ल्यूए ने आंखें मूंद रखी है, क्योंकि इस देश के अंदर लोगों को भय नहीं है सिस्टम का। सिस्टम भी उन लोगों के साथ किस तरीके से डील करता है जो इस तरीके का अपराध करते हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है। डीडीए अपार्टमेंट्स, आमतौर पे इन अपार्टमेंट्स में ये कहा जाता है कि सिविलाइज्ड लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे एक चीज़ तो नज़र आ गई है कि इन पढ़े लिखे लोगों ने डीडीए के कानून को नहीं पढ़ा है। अगर डीडीए के कानून को पढ़ा होता तो ये जो चबूतरे बाहर आ रहे हैं वो बाहर ना आते। अगर डीडीए के कानून को पढ़ा होता तो वो जो आपको मैंने शुरुआत में नीले वाला घर दिखाया था, जिसने चारों ओर से, जी हाँ, लगभग सभी कोने से अवैध कब्जा कर लिया है इस सड़क पे, वो ना हुआ होता। और बड़ा सवाल ये है कि आसपास के जो लोग हैं वो आंख मूंद करके इस अत्याचार को देख रहे हैं, इस अपराध को होने दे रहे हैं, और डीडीए किसी भी प्रकार से अपना फर्ज नहीं निभा पा रहा है। ये जो अवैध अतिक्रमण है, कल अभी जो है लगभग ये 2-2.5 फुट पे है, कल ये 3 फुट पे हो जाएगा, परसों ये 4 फुट पे हो जाएगा, क्योंकि इन बाहुबलियों को सिस्टम का डर नहीं है। ये जो इतनी लंबी सड़कें आप इन अपार्टमेंट्स में देख पा रहे हैं, कल को हो सकता है कि इन अपार्टमेंट्स में जो सड़कें हैं वो आपको साइकिल के जितनी ही दिख पाए, कि मात्र साइकिल निकल पाए। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से ये सिस्टमैटिक वे से काम किया जाता है। पहले गमले रखे जाते हैं, फिर गमलों का घेराव किया जाता है, फिर पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, और पेड़ पौधे लगा देने के बाद एक बड़ा हिस्सा, जी हाँ, एक बड़ा हिस्सा जो है इंक्लूड कर लिया जाता है अपनी जगह में। मैं इस चीज़ की शिकायत डीडीए से करने वाला हूं। मैं इस चीज़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि डीडीए के चेयरमैन हैं, उन तक पहुंचाने वाला हूं। अगर आपकी सोसाइटी में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो अपराध की श्रेणी में आता है तो हम तक अपनी डिटेल्स पहुंचाएं। आपको वीडियो में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दिख रहा होगा। याद रखिए कि अगर आप इन अपराधों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि कल को कोई आपके घर पे कब्जा कर ले और आप कुछ ना कर पाए। ज़रूरी है कि अपराध के खिलाफ हम और आप मिलकर करें हल्ला बोल। कैमरामैन रोहित के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, ड्रीम लैंड अपार्टमेंट, द्वारका, नसीरपुर।